नए तलबा के लिए पुरानी किताबें के लिए स्कूलों में बुक बैंक बनाए जाएंगे। तो सर ये बेसिकली सर एक पॉलिसी होगी कि जी जो लेफ़्ट ओवर बुक्स हैं पिछले स्टूडेंट्स की और ज़ाहिर अगली जमात में दाखिल हो रहे हैं, तो इस तरह का एक सिस्टम बनाया जाएगा कि नए तलबा के लिए वो किताबें जो हैं वो होंगी और इसी तरह ये आगे चलता रहेगा। सो उन्होंने सर बेसिकली मैकेनिज़्म ये बनाया कि पहली से तीसरी जमात तक बच्चों को 100% बच्चों को किताबें जो है फ़राहम की जाएंगी। उसके बाद चौथी से पाँचवीं जमात तक के लिए आपको 80% बच्चों को कह रहे हैं किया जाएगा इसके अंदर, और छठी से आगे 10वीं जमात तक फिर आप 50% तक को वो कोशिश करेंगे कि किताबें फ़राहम हों। तो ज़ाहिर है इसके अंदर सर एक अफोर्डेबिलिटी का भी एंगल आता है कि हर बच्चा जो है, हर तालिब इल्म जो है वो नई किताबें ख़रीद नहीं पाते। ज़ाहिर है आजकल जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब की किताबें, फिर उनकी कॉपियाँ, सब कॉपी तो ज़ाहिर नहीं लेनी पड़ती हैं, पर किताबें ख़ास तौर पे जो हैं वो रीयूज़ हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि एक साल बाद स्याही जो है वो गायब हो जाती है ऊपर से। इसके अंदर सिर्फ एक बात सर ऑब्वियसली है कि आपके जो फिर इसके अंदर आप बच्चों को भी एक मज़ीद तरबियत इस तरह से करें कि वो किताबों का ख्याल भी रखें फिर, ताकि अगले जिसको आपको पता है किसी को पास ऑन होनी है ये किताबें, तो उनके पास इस किस्म की किताब ना जाए जिसके अंदर सफ़े फटे हों या उसके अंदर लिखत की हो या कुछ समझ ही ना आए वो किताब शुरू कहाँ से होती है ख़त्म कहाँ से होती है। तो ये तरबियत भी इसके साथ साथ करें। वैसे ओवरऑल ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें ये कितनी अच्छी बात है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं अब तरबियत होगी, अगर पहले नहीं भी थी तो अब करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हम तो ज़ाहिर है इसके साथ इसलिए है क्योंकि हम हर चीज़ जो रीयूज़ हो सकती है उसको करना चाहिए। किताब ख़ास तौर पे क्योंकि कागज़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो, और इंक इस्तेमाल होती है, वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है जितनी कम इस्तेमाल हो। लेकिन बहरहाल हुकूमत का ये करने के पीछे वाहिद मकसद ये नहीं है। उनका एक और मसला भी है कि वो कहते हैं कि हम जितनी रिक्वायर्ड हैं उतनी छाप ही नहीं सकते। अब वो उसके पीछे क्या मुहरकात हैं वो आप बेहतर बता सकते हैं और किसी दिन हम इसके ऊपर पूरा शो भी करेंगे। लेकिन दो चीज़ें, एक तो ये कि जो जिस तरह से आपने कहा, एक तो ये तालीम होनी चाहिए कि आपने किताबें ख़राब नहीं करनी। दूसरा, जिन बच्चों को पुरानी किताबें मिली हैं और जिनके पास नई हैं, नई वालों को ये भी तरबियत देने की ज़रूरत है कि जिसके पास पुरानी है आपने उसको बुली नहीं करना। तो मुझे याद है मुझे बहुत शौक़ होता था नई किताब का, और मुझे तो इतना शौक़ होता था कि मैं किताब खोलता ही नहीं था कि कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो आपने इतना भी ख्याल नहीं रखना, आपने पढ़नी भी है सर। बिल्कुल सर, ये बुलिंग वाला एंगल जो है सर वो अगेन एज ऑल थिंग्स वो इट स्टार्ट्स एट होम, कि घर पे आपने इस बात को क्लियर करना है कि बच्चे जो हैं वो सब बच्चे बड़े मीन लोग होते हैं, मतलब उस एज के अंदर जाके ये घर से ही होती है बात कि जी आपने किसी को इस चीज़ पे नहीं कहना कि तुम्हारी किताब पुरानी है, तुम्हारा यूनिफॉर्म ऐसा है, फलाना रमकाना, तो ये आपने चीज़ इंश्योर करनी है कि ना हो। और दूसरा किताब होती है सर, और ये अगेन पेरेंट्स भी सर कुछ इस मामला में बड़े सीरियस हो जाते हैं कि जी देखें नया साल है तो नई किताबें होंगी और इस तरह का। हालाँकि घरों के अंदर भी ये निज़ाम बड़े सालों से चल रहा है, जिसके भी छोटे बहन भाई हैं या ख़ुद वो उनके बड़े बहन भाई हैं, उनकी किताबें ही ट्रिकल डाउन होती हैं। ना सिर्फ ये सर, बल्कि यहाँ तो कपड़ों का भी ये सिस्टम है, खिलौनों का भी ये सिस्टम है, और क्यों नहीं, इसके अंदर तो कोई शर्मा शर्मी वाली बात ही नहीं है, बल्कि ये तो गुड इकोनॉमिक्स है, गुड आपकी होम इकोनॉमिक्स है कि आप मतलब इस चीज़ को इस तरह रखें। सर अलबत्ता इसके अंदर जो आपने वो जिक्र किया कि हुकूमत तो वैसे ही नहीं छापती सर, हुकूमत तो बाहर छपवाती है, बाहर की प्रेसिडेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है पूरा इकदार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।